तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग। कानपुर में एक सप्ताह चली कथा। आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय कथावाचक सीहोर वाले महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा एक सप्ताह कानपुर में रहकर शिव महापुराण की कथा सुनाई। उनका ये कार्यक्रम बुधवार 16 से 22 नवंबर तक नारा मऊ स्थित न्यू हाईवे सिटी में हुआ। उनकी कथा सुनने के लिए हर दिन 2 से 3 लाख श्रद्धालुओं का हुजूम पंडाल में दिखता था। इसके लिए न्यू हाईवे सिटी में काफ़ी तैयारियां की गई थी। कथा के लिए विशाल पंडाल और अन्य व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। आयोजनकर्ता ललित तिवारी और अरुण त्रिपाठी ने बताया कि न्यू हाईवे सिटी में विशाल पंडाल तैयार किया गया था। साथ ही पंडाल के पास ही भंडारे की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई थी। श्रद्धालुओं के लिए विशाल पंडाल लगाया गया है। कथा में करीब 2 से 3 लाख लोग के रोजाना आने की संभावना जताई गई। यातायात की व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां कर रखी थी। वाहनों की पार्किंग के लिए न्यू हाईवे सिटी के अंदर ही 2 जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। इसमें एक पास धारकों तो दूसरी पार्किंग सभी के लिए उपलब्ध है। पंडित प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक और भजनकार हैं। उनके प्रशंसक देश ही नहीं विदेशों में भी हैं। उनका निवास मध्य प्रदेश सीहोर में है। आज उन्होंने अपने भजन प्रवचन के माध्यम से लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। वह जब खुद प्रवचन देते हैं तो उनके शब्द काफ़ी गहरे और अनमोल होते हैं। देश में चल रहे वर्तमान घटनाक्रम को लेकर में वह व्यासदी से ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि आप अपनी सभी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे भगवान शिव की शरण में जाएं, उनसे सीधे बात करें। पूरे भाव से अपनी व्यथा कहने पर भगवान भोले उसका समाधान करेंगे। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है जिसे भगवान भोलेनाथ ना साकार कर सकें। सभी मीडिया पत्रकार संग है। आप लोग रोज पधारे, धन्यवाद। बाबा की कृपा है, शिव कृपा बनी रहे। शिव कृपा है, बाबा की कृपा बनी रहे। सब गंगा तटवासियों को प्रणाम मेरे ओर से, नमन है आप लोग। महाराज जी, राम भगवान तो अपनी जगह पर पहुँच के काशी के लिए क्या करना? काशी के लिए इतना ही कहना है। ऐसा नहीं है कि काशी में कार्य नहीं हुआ है। जो काशी का जो कॉरिडोर बना हुआ है, बाबा की कृपा से ही बना है। वो बनना भी बड़ा मुश्किल था क्योंकि आसपास बस्ती बहुत थी, पर बाबा ने बनाया है तो आगे भी बाबा ही करेगा। कहीं बेटियां काटी जा रही, कहीं बाप बेटी को गोली मार दे रहा है। ये अभी भी मैंने कहा था कि जब हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति संस्कार धर्मों से विहीन होता चले जाता है तब वो गलत मार्ग पर चले जाता है। उस गलत मार्ग को रोकने के लिए ही हमें अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। बिना संस्कार के कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन शासन अपनी तरह से कंट्रोल करता है, पर घर में बच्चों को सुशासित बनाने के लिए, अच्छा संस्कार देने के लिए माता पिता बहुत जवाबदारी रखते हैं। पिता केवल कमा कर लाता है, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकता है, अच्छे कपड़े पहना सकता है, अच्छी एजुकेशन पिता दे सकता है, पर बेटा बेटी में जो संस्कार है वो घर की माँ ही देती है। तो वो संस्कार मिलेंगे तो अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल होगा। महाराज जी, जिस तरीके से हमारे मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है लगातार उन बस्तियों में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, उस विषय में मैं इतना ही कहूँगा कि जितना बन सके उतना अपने नज़दीक के मंदिरों में सनातनी बहन भाई को जाना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कुछ समय भगवान को भी देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप 24 घंटा शिव मंदिर में बैठें या राम मंदिर में बैठें या कृष्ण मंदिर में बैठें, पर जितना भी समय मिले उसमें थोड़ा समय भी अगर अपन जाएंगे, जैसे जिस अपन खेत में से जा रहे हैं, जिस पथ पे बार बार जाना आना होता है वो पथ अपने आप बन जाता है। तो जो खाली पड़ा रहेगा वहाँ जंगल तो हो गई। अगर आप मंदिर छोड़ देंगे जाने के लिए तो फिर तो वहाँ लोग दूसरे भी कब्जा कर सकते हैं, पर आप जाते रहेंगे
तो किसी की सामर्थ्य। महाराज धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस समय धर्मांतरण को लेकर के तमाम चीज़ें चल रही हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो या ईसाइयत हो। ईसाई अपने धर्म से कर रहे हैं, मुस्लिम अपनी तरफ से कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं धर्मांतरण करने वालों को? धर्मांतरण का क्रम जो आजकल चल रहा है लोगों को भटकाने का है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को तोड़ देना है और तोड़कर फिर अपने धर्म में उसको जोड़ लेना है। जो समझदार है, अच्छा है, उसके संस्कार अगर प्रबल हैं तो वो जानता है कि जैसे चार पाए होते हैं, जैसे टेबल है, टेबल के चार पाए हैं तो चार पे टिकी हुई एक पाए अगर हटा देंगे तो तीन के बल पे गिर जाएगी वो। उसी तरह से ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये चारों एक ही हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म का मतलब शिव को सनातन कहा गया है और माता पार्वती को सनातनी कहा गया है। शिव जी का एक नाम है सनातन। तो हम तो ये कहेंगे कि ये जितने भी लोग कहते हैं कि ये धर्मांतरण हो रहा है, उसमें मूल जो आता है कि किसी भी तरह से अपना बल प्रबल करने के लिए ये धर्मांतरण किया जा रहा है। पर आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जितने भी आदिवासी क्षेत्र हों या अन्य क्षेत्र हों जहाँ पर विद्या की अगर थोड़ी बहुत कमती होती है तो वहाँ धर्मांतरण का विशेष जोर हो जाता है। पर उनको लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है, पर उसके बाद में वो खुद भी पछताते हैं। इसलिए निवेदन है अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में ना जाए। ठीक। कानपुर के भक्तों के लिए कुछ क्या कहना? कानपुर के सभी भक्त बड़े आनंदित हैं क्योंकि आनंदेश्वर विराजे हैं, इसलिए सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। श्री शिवाय नमस्ते।